अब सवाल यही है कि जब पुलिस इस तरह से रक्षक बन जाए ऐसे लोगों की जो समाज में जहर घोल रहे हैं, तो फिर आगे की राह क्या होगी। लेकिन मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं देवकीनंदन जी, और मेरा सवाल आपसे यही है, ये जहर जो घुल रहा है, अब आज महंत राजू दास ने भी कह दिया ना लीना मणिमेखलाई के लिए, वो कह रहे हैं कि क्या आपका भी सर तन से जुदा कर देना चाहिए। ये अगर घुल जाएगा विष, ये नहीं रुकने वाला है, फिर क्यों ऐसा विष। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे महंत जी ने जो कहा है वो हमारी देवी, जिसको 100 करोड़ लोग इतनी श्रद्धा से पूछते हैं, आप भी पूछती है अंजना जी, हम सब पूछते हैं। हाँ। और आज हम लोग कहते हैं कि हमारा स्पीच फ्रीडम है, उसके नाम पे हम शंकर भगवान को थिएटर में घुमाएंगे, सड़क पे घुमाएंगे, देवी को हम लोग स्मोक करवा देंगे और सोचेंगे कि हमारी फिल्म हिट हो जाएगी, हमारा पैसा बन जाएगा और ये हिंदू लोग हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। आप हमारे जमीर को मार रहे हैं, हमारी आत्मा को मार रहे हैं और हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं। आखिर आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारी देवी देवताओं का इस तरीके से आप लोग फिल्माएं करें और उसमें स्मोक करवाएं, हाथ में उल्टी सीधी चीजें पकड़वा दें? आपको किसने अधिकार दिया? दूसरी बात, जो हम लोग कन्हैया लाल के जो सर काटने पर अगर हम बात कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि भाई हम अपनी जमीन उनके नाम कर देंगे, जो लोग उसका सर काट के लाएंगे, ये कहां से आ रहा है ज्ञान? इतना ये नॉलेज हमें मिल कहां से रही है? इतना त्याग, अगर घर छोड़ने का इतना त्याग है, पहले तो इनसे ये पता करो इन पे घर है भी कि नहीं अपना। मुझे तो ये बताया किसी ने कि इनकी मां ने इनको घर से निकाल रखा है और ये ऊपर से अपना घर छोड़ने की बातें कर रहे। और नूपुर शर्मा, अरे भाई, हम कभी भी नूपुर शर्मा के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हमारे शिव जी को जो उल्टा सीधा बोला गया, उनके शिवलिंग को कहा गया कि वो पर्सनल पार्ट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिवलिंग का मतलब भी जानते हो क्या होता है? संस्कृत में लिंग का मतलब चिन्ह होता है, वो निर्विकार, वो निर्गुण है। और निर्गुण को आप लोग अज्ञानी मूर्ख लोग हमारे शिव जी का अपमान कर रहे, हमारी देवी का अपमान कर रहे, और ऊपर से हम ही को कह रहे कि आप भाईचारा निभाओ। अरे भाई साहब, अगर आप इस सनातन धर्म को मानते हैं, अगर आप नहीं भी मानते हैं, तो आपका भी धर्म नहीं सिखाता होगा कि हमारे ऊपर आप लालछन लगाएं, हमारे धर्म का अपमान करें, हमारी देवी देवताओं का अपमान करें। ये तो कोई नहीं सिखाता है ना। तो हमको चाहिए कि ये, मैंने अभी आप पहले भी कहा है कि जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनको आगे आना चाहिए फ्रंट पे, और इन लोगों को कट्टर सजा देने की बात करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि जो समाज में जहर घोल रहे हैं वो हमारे किसी मजहब से नहीं है और हम उनको अपने मजहब से निकालते हैं, उनके अगेंस्ट फतवा जारी करना चाहिए। अगर चाहते इस देश में भाईचारा निभे, तो उस विश्वास को जो खो चुके हैं, कन्हैयालाल के मर्डर के बाद, अमरावती में मर्डर के बाद, हत्याओं के बाद जो हमारा विश्वास खो दिया है, उस विश्वास को बनाने के लिए इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि उनके वो जो बच्चे वो कर क्या रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसको समझाओ, उसे उनको सही, उन्हें कुरान पढ़ाओ, उन्हें गीता पढ़ाओ, उन्हें कंप्यूटर दो, उन्हें इंजीनियर बनाओ। उन्हें ये नहीं कि हाथ में चाकू लो और किसी के भी साथ ये मौलाना मुझसे मिलने की बात करें। मुझे तो ये डर लगा रहेगा कहीं ऐसा नहीं अपनी जेब में चाकू लाए हो और मेरे ऊपर वो चाकू चला दें, तो वो भय तो बना रहेगा ना। वो जो अविश्वास बना है, उसे विश्वास में ये मुस्लिम धर्मगुरु ही बदल सकते हैं। इनको कोई अहम कदम उठाना चाहिए। मौलाना मसूद मदनी साहब, क्यों ऐसा विष लोग, आप मतलब कुछ वीडियोस तो हमारे हाथ लगे हैं गिनकर, जब हमने इन वीडियोस को डाला 8-10 ऐसे वीडियोस थे जो कोई कह रहा था सर तन से जुदा, कोई कह रहा था हाथ काटो, कोई पैर काटो, और जहर फिर वो दिख रहा है ना, हम देख रहे हैं ना, एक के बाद एक, उदयपुर और फिर अमरावती इसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन सबका मुंह बंद है इस पर। देखिए, मैं अपनी तरफ से ये अपील करता हूं भारत सरकार से कि जो जिन 2 लोगों ने उदयपुर की घटना में सर काटा है और जो इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर हुआ है हादसा, इन सारे मुल्जिमान को फांसी दी जाए और खुलेआम सड़क पर, चौराहे पर फांसी दी जाए, ताकि आइंदा जो भी लोग ऐसी हरकत करें उनके लिए सबक बने।